हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं मैथ के ट्रिक्स। ये हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो है और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिएगा। मैथ की ट्रिक्स से संबंधित है और ये ट्रिक आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये इस ट्रिकों से आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर पसंद आते हैं तो ही आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी ट्रिक्स मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल सके और आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आप देखिए, पहला सवाल आपका इस प्रकार है कि 4 टू द पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 किससे विभाज्य है, कि ये किससे विभाज्य हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व करना कैसे होगा कि 4 टू द पावर 61 जो सबसे छोटा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 4 टू द पावर 61 की जगह 1 आएगा, इसकी जगह आएगा प्लस करके हम लिखेंगे 4 टू द पावर 1, और इस 4 टू द पावर 63 की जगह आएगा 4 टू द पावर 2, और 4 टू द पावर 64 की जगह आएगा 4 टू द पावर 3। ये इस प्रकार आएंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो 4 टू द पावर 61 ऐसे ही लिख देंगे और बाकी इन सबको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं। और तो 4 टू द पावर 1 को 4 लिखेंगे, 4 टू द पावर 2 को 16 लिखेंगे और 4 टू द पावर 3 को 64 लिखेंगे। इस प्रकार लिख देंगे। फिर हम दोबारा सॉल्व अगली लाइन में करते हैं कि 4 टू द पावर 61 ऐसे ही रखते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 85, यानी कि ये हमारा ऐसा हो गया कि ये 85। अब इनको किससे डिवीजन आप कर सकते हैं, तो याद रखिएगा लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी डिवीजन होगा। ठीक है, अब इसमें 4 आ रहा है, जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4 टू द पावर 60 और एक 4 इसमें से निकल गया और इंटू 85। अब ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से भी विभाज्य हो सकता है। और याद रखिएगा जब 5 भी हो और 2 भी हो, यानी कि वो संख्या 10 से भी डिविजिबल हो सकती है। तो आपको ऑप्शन में तीनों तो नहीं देगा, कोई एक देगा। अगर 5 देता है तो 5 को टिक करिए, अगर दूसरा या फिर ये ही देता है 2 देता है 5 नहीं देता है तो इसको टिक करिए। अगर इन तीनों में से ये दोनों नहीं देता है 10 देता है तो आप इसको टिक करिएगा। इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने का ये आसान तरीका है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब इनको ऐड करना है। देखिए, आसान तरीका मैं बताऊंगा कि आप ट्रिक की मदद से कम समय में ऐड कर सकें। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब आप सबसे पहले इसको ऐड करना है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इन चारों को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो इंटीजर नंबर है 1, 11, 111 और 1111 इनको ऐड कर लीजिए। तो अगर इनको ऐड करते हैं आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया और 1। अगर आपने इंटीजर को ऐड किया है तो आपको आंसर मिला है 1234। ठीक है, 1234 आपको मिला है। तो इस प्रकार आप 1234, तो ये मिल गया। अब आपको देखना है कि ये फ्रैक्शन वाली चीज़ है। ठीक है, फ्रैक्शन वाली चीज़ें कितनी है, तो या 1/2, अब इसमें 1/2, 1/2 और 1/2, 4 1/2 आया है। तो इनको ऐड करेंगे तो अगर 4 1/2 कितने हो जाएंगे, 1/2 मिलके 1 होते हैं, तो 4 फिर 2 और मिलके फिर 1 हो जाएंगे। अब चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 4 1/2 है तो 2 आ जाएगा, तो इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 1236। ठीक है, 1234 में 2 जोड़ देंगे, 1236, यही हमारा आंसर है। अगर इस तरीके का प्रश्न है तो आप आसानी से 2 से 3 सेकेंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा टाइम लिया, 5 सेकंड से ऊपर ही लिया, क्योंकि आपको बताना था। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट यही करता और तुरंत 4 बार हाफ है तो 2 हो जाते, 1236 पे टिक लगा देता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3/5 पे की पावर 3 इंटू 3/5 पे पावर -6 इक्वल टू 3/5 पे पावर 2x - 1। इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, तो यार देखिए यहाँ पे बेस सेम है। बेस क्या है, 3/5, 3/5 और 3/5, हर जगह 3/5 है। तो आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो अगर नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, पावर जुड़ जाते हैं, तो जुड़ गए। ठीक है, और इधर का ऐसे ही रहेगा अभी। अब बताइए कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो यानी कि 3 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, -3। ठीक है, और ये पावर इसके बराबर हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब देखिए, अब नंबर को एक तरफ ले जाएंगे और x एक तरफ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है,
इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये -2 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/2 यानी कि -1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस प्रकार इसको आप सॉल्व करके तुरंत कह देंगे -1 हमारी वैल्यू है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, इसको अगर किसी संख्या को 156 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष जो होता है वह 29 होता है। अगर उसी नंबर को, उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसको 156 से भाग देता है तो जो शेष आता है वो 29 आता है। ठीक है, 29 आता है। तो ये कह रहा है कि उसी नंबर को, उसी संख्या को, ठीक है, कि अगर हम 13 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो कुछ मत करिए, जो पहले शेष आता है उसी को 13 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 13 से भाग करने के लिए दूसरी बार कह रहा है, तो जो पहली बार का शेष है उसी को डिवाइड कर दीजिए। तो याद रखिएगा, ये देखिए कितनी बार है, 3, शेष 3 आएगा। ठीक है, आपका इस आंसर का जवाब हो गया। कह रहा है, फिर से देखिए कि अगर एक संख्या है उसको 156 से भाग देते हैं तो शेष 29 आता है। अगर उसी संख्या को 13 से भाग दे दें तो शेष क्या आएगा, तो जो हमारा शेष 29 आता है उसी को 13 से डिवाइड कर देंगे तो जो शेष आएगा उस संख्या को 13 से डिवाइड करने पर शेष उतना ही आएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 29। हमारा सही जवाब यही है, आंसर यही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, अलजेब्रा का है। अगर ऐसे दिया हो कि 1/2 प्लस 1/1, देखिए अगर ऐसे दिया हो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... प्लस 1/99 × 100। अगर ऐसे सवाल दिया हो तो बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे देखते रहिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, फॉर्मेट दिख रहा है आपको, 1 से 2 पे गया, फिर 2 से 3 पे गया, फिर यहाँ 3 से 4 पे गया, ऐसे ही यहाँ 99 होगा तो 99 से 100 पे गया होगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे होता है, इसको मैं बता देता हूँ। 1/1 माइनस 1/2, ये वाला 1 ये है और ये वाली 2 ये है। तो इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे एक जगह समझा देता हूँ कि अगर ऐसा है, इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, ये 1 ये रहा और ये 2 ये रहा। अगर ऐसे ही लिखना हो 1/2 × 3 को, तो 1/2 माइनस 1/3। देखते रहिएगा पैटर्न क्या बन रहा है। 1/3 × 4 को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस, और ये 4 को लिखेंगे 1/4, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इसको लिख दिया जाए तो क्या होगा, इसके बाद इसको लिखते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस, ये जो बीच वाला प्लस है वो प्लस है, फिर इसको लिखते हैं दूसरे वाले नंबर को 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस ... फिर प्लस 1/99 माइनस 1/100। यहाँ एक पैटर्न देखिएगा, ये 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये तो इससे कैंसिल, इसी तरीके से ये इसको कैंसिल, इसी तरीके से ये इसके आने वाले आगे से कैंसिल, और फिर इसी तरीके से इसके पहले वाले से कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, पहला नंबर बचा और लास्ट वाला नंबर बचा। अब तो आप जानते हैं कि भाई ये हुआ क्या, इसको तो हमने ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि 1/1 को हम ऐसे भी 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको आसानी होगी, 100 × 1 100 और 1 माइनस हो जाए तो 99/100। आंसर हो गया आपका। देखिए कितना आसान था, हमको करना क्या था। अगर एग्ज़ाम में हमको ये दिखेगा तो देखिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगने वाला, कोई किसी तरीके का टाइम नहीं लगने वाला है। आपको अगर पता है कि अगर पैटर्न सही आ गया, ठीक है, और आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, इसी पैटर्न पे सवाल आएंगे, कुछ नहीं करना है, हमको उस पैटर्न को देखना है। अगर पैटर्न वही आ गया, जैसे देखिए इसको मैं तुरंत लिख दूंगा 1/1 माइनस 1/100। कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 1/2 जो आएगा इस 1/2 से कैंसिल होने वाला है, 1/3 यहाँ का जो है 1/3 से कैंसिल होने वाला है। तो हमने पहला नंबर लिख दिया और लास्ट नंबर लिख दिया और हमने माइनस कर दिया। तो हमने इस ऐसे लिख सकते हैं 100 × 100 माइनस 1 99/100। आंसर यही हमारा जवाब है और यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है, अभी जो मैंने बताया पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए इनटू में है सारे, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और -1 कर देंगे तो 2/3, ठीक है। फिर इनटू है 4 1 जा 4 और -1 कर देते हैं तो 3/4, ठीक है। 5 1 जा 5 और -1 कर देते हैं तो 4/5, ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 n इंटू 1 तो n आएगा और -1 कर देते हैं n-1 इंटू n। अब इसका हमको मल्टीप्लाई देखना है, तो आप देख रहे हैं पैटर्न, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कैंसिल, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, कैंसिल, यहाँ 5 है, यहाँ वाले 5 से कैंसिल, और यहाँ n-1 है, ये n-1 से कैंसिल। तो हमारा बचेगा क्या, 2 ऊपर में और नीचे में n। आंसर, हमें बस पैटर्न पहचानना था, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 99 + 1000। अच्छा ये बताइए कि हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है ना, ठीक है, आपने पहचान लिया। अब क्या करना है कि इसका सम अगर करना हो तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट। आपका सवाल हो गया, आपके आंसर बस लाने हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1 है यहाँ पे, लास्ट नंबर क्या है 1000 है, ऐड करिए अपॉन 2। कितने डिजिट है भाई, 1 2 3 4, हर डिजिट आ रही है, तो लास्ट में 1000 है तो 1000 ही डिजिट होगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितने होंगे, 1000 1/2 इंटू 1000, 2 से 1000 कैंसिल हो गया, 500 टाइम बार में 500 बार में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इससे मल्टीप्लाई हो तो 5, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 5, और ये के 2 0 यहाँ पे आ गए, हमारे आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या ट्रिक सीखा आपने, अगर ऐसे दिया है डिफरेंस 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे 99 प्लस 999 प्लस 1000 है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट, ऐसा कर देंगे आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, अगर ये सवाल मैं आपको फिर से समझाना चाहूँ तो देखिएगा, आपको ट्रिक तो पता है, कुछ नहीं करना है। अगर मुझे सॉल्व करना होगा, मुझे सम निकालना है, और एग्जाम में मैं बैठा हूँ तो पहला नंबर और लास्ट नंबर लिया, अपॉन किया, और मुझे पता है डिफरेंस एक एक का है तो 1000 होंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इससे तुरंत मैं कैंसिल कर दूंगा इसको 500 बार में, यहाँ पे ये आ गया, ऐड करने पर ये आ गया, और इंटू 500, तुरंत मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा, और 2 0 लगा दूंगा इसके पीछे वाला, मुझे आंसर मिल जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का काम है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पिछला सवाल यहाँ तक है, पिछला सवाल मैंने बताया था 1 2 3 4 5 99 100 999 था और 1000 था, तो वैसा ही सवाल है कि प्लस करना है। फिर यहाँ देखिए रिवर्स हुआ है, 99 98 97 और 1 तक, तो इसको करने के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 100, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है तो 100 ही डिजिट होंगे। तो इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 101/2 इंटू 100, ये 50 बार में गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 50 इंटू 101, ये तो इसका हो गया। अगर हम इसका करना चाहें तो फर्स्ट डिजिट 99, लास्ट डिजिट 1/2, और नंबर ऑफ डिजिट कितना है 99 है, क्योंकि यहाँ से 99 में शुरू है, हाँ ना, 1 तक गया है, तो 1 1 का डिफरेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 99 है। इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100/2 इंटू 99, अब 2 से 50 गया 100 गया 50 बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया 50 इंटू 99। अब ये देखिए, इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना है ना, तो 50 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या होगा 101 + 99। अब 101 + 99 को क्या लिख सकते हैं 200। अब 200 में 500 का ऐड कराएंगे तो 1000 और एक और 0 10,000, हमारा आंसर आ गया। बस एक ट्रिक इस पर भी बताने वाला हूँ, जो कि आप मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे। अगर आपको ये ट्रिक भारी लग रही है तो आप 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे। वो ट्रिक क्या है, देखिए, जब भी ऐसा ऐड दिया हो कि पहले इंक्रीज किया हो सेम डिफरेंस का, फिर डिक्रीज किया हो सेम डिफरेंस का, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ लेकिन घटते हुए क्रम में है, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है, तो करना क्या है,
बढ़ते हुए क्रम का सबसे बड़ा नंबर लेना है, बढ़ते हुए क्रम का सबसे बड़ा नंबर लेना है और उसका स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए क्रम का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 100। 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपका यही आंसर आएगा, 10,000। आंसर हो गया आपका। देखिए अगर आपको फिर से ये ट्रिक देखना है तो दूसरा मेथड जो मैंने इसी सवाल का बताया कि अगर आपको बढ़ते हुए क्रम का फिर सीरीज दिया गया हो, सेम डिफरेंस का 1 1 का, और उसी का फिर घटते हुए का दिया गया हो, तो क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम का सबसे बड़ा नंबर ले लेना है। याद रखिएगा डिफरेंस 1 1 का होना चाहिए। बढ़ते हुए क्रम का सबसे बड़ा नंबर ले लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, ऐसा ही सवाल। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सेम पैटर्न का सवाल है, मैंने दोबारा रखा है इसको आप समझने के लिए। यहाँ से देखिए 1 1 का डिफरेंस है और 25 बार तक जाता है, और फिर यहाँ से माइनस हो रहा है 1 तक। तो क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर लेना है जो बढ़ते हुए क्रम के। सबसे बड़ा नंबर ले लिया, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। आंसर। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये भी सवाल दे देता है, तो इसको सॉल्व करने का सब बहुत आसान तरीका है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस के पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और फिर बार वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बार वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और 3, ये ऐड होगा तो 9। ठीक है, 9, और फिर ये दूसरा वाला नंबर होगा 2 और 3 ऐड होगा तो 5। ठीक है, अब इसके ऊपर बार हमने प्लस प्लस वाले को कर लिया। अब माइनस वाले को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? यही तो रह गया, कुछ नहीं करना है। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। आपका आंसर, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, आपका आंसर यही हो गया। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इतने आसानी तरीके से हो जाएंगे। और आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अगर आप इसे लाइक करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं ज़रूर दूसरी इसका अगला पार्ट आपको पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।